हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। बीपीएससी के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है बिहार सरकार के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है, परिवहन विभाग में ये वैकेंसी है। जो पोस्ट है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है। अगर हिंदी में बात की जाए तो मोटर यान निरीक्षक की पोस्ट है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें आपको सैलरी काफी अच्छी मिल रही है। मैं आपको बता देता हूं इसमें सैलरी आपको किस पे लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगी। दोस्तों इसमें पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, यांत्रिक इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल वाला डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा। लर्निंग के अलावा अगर आपने पहले से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, एक्सपर्ट वाला ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, तो वो मान्य किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र 18 साल है और कैटेगरी वाइज अलग अलग एज है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए जो अपर एज लिमिट है 37 ईयर्स है, 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल है, एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए जो अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स है, 42 साल है। जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 को आपके एज की गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2025 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए। इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और उनको अनरिजर्व कैटेगरी वाली फीस की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। दोस्तों बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के बेसिस पर, साक्षात्कार के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों जो रिटन टेस्ट होगा इसमें 3 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। जो दूसरा पेपर होगा आपका ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। दोस्तों इसमें जो आपका पेपर होगा 100 अंक का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो तीसरा पेपर होगा दोस्तों वो मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम का होगा। दोस्तों ये भी पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 अंक का होगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों इसमें जो पहला पेपर है और तीसरा पेपर है ये सभी के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए सामान्य है। लेकिन जो दूसरा पेपर है इसमें जो आप चूज करोगे वो आपका पेपर होगा। अगर आप ऑटोमोबाइल चूज करोगे तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड प्रश्नों का आंसर देना पड़ेगा। और अगर आप यांत्रिक अभियंत्रण चूज करोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करोगे, तो क्या है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के अलावा, दोस्तों जो आपके क्वालिफिकेशन में अंक मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, दोस्तों जो आपको अनुभव है उसके लिए भी आपको अंक दिया जाएगा। दोस्तों जो आपकी लिखित परीक्षा होगी ये 300 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसके अलावा दोस्तों जो आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों वो 25 मार्क्स का होगा, 25 अंक का आपका साक्षात्कार होगा। इसके अलावा दोस्तों जो 125 अंक आपको और दिए जाएंगे वो जो आपके क्वालिफिकेशन में आपको अंक मिले हैं, जो आपको अनुभव है उसके लिए आपको 125 मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किसके लिए कितना अंक दिया जाएगा, यहाँ पर मेंशन है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि प्रवेशिका या समकक्ष योग्यता के लिए आपको प्राप्तांक के प्रतिशत का 10% अंक दिया जाएगा।
तकनीकी योग्यता के लिए डिप्लोमा में कुल प्राप्तांक का प्रतिशत अंक आपको दिया जाएगा। अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 9 अंक आपको दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या पोस्ट डिप्लोमा में विशिष्टता है तो आपको 6 मार्क्स दिया जाएगा, 6 अंक दिया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए आपको 25 अंक दिया जाएगा। 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। जो टोटल मेरिट बनेगी 450 मार्क्स के बेसिस पर मेरिट बनेगी, 450 अंक के बेसिस पर मेरिट बनेगी। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी क्या है आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तभी आप पास माने जाओगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 40% अंक लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 36.5% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 36.5% अंक लेकर के आना पड़ेगा। और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 34% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 34% अंक लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात वर्ग के अभ्यर्थी हैं और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 32% है, 32% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जिसको लेकर के आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है ये लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाओगे, तभी आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो आप रिटन टेस्ट दोगे उसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसी के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है। दोस्तों अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो आपको 750 रुपए फीस पे करना है। अगर आप अनुसूचित जात के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजात के कैंडिडेट हैं, तो आपको 200 रुपए फीस पे करना है। और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों को 200 रुपए फीस पे करना है। इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं अभ्यर्थी हैं उनको 750 रुपए फीस पे करना है। दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को भी 750 रुपए फीस पे करना है, उनको फीस में छूट नहीं मिलेगी, ओनली बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को फीस में छूट मिलेगी। और दोस्तों अगर आप पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं करते हो तो आपको 200 रुपए अतिरिक्त पे करना पड़ेगा बायोमेट्रिक फीस के रूप में। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास आधार नंबर है, आधार कार्ड है, तो आप पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या जरूर अंकित करना, जिससे आपको 200 रुपए अतिरिक्त चार्ज ना पे करना पड़े। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितनी है। दोस्तों इसमें जो टोटल पोस्ट है 28 है, 28 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 3 जुलाई 2025 है, 3 जुलाई 2025 तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 10 जून 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। पहले इसमें आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने पहले से OTR नहीं कर रखा है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको BPSC की वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों जब आप BPSC की वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आप बाएं साइड में यहां पर देखेंगे दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये ओके करने के लिए बोलेगा, क्योंकि ये आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पर लेकर के जा रहा है, दूसरी वेबसाइट पर आपको लेकर के जा रहा है। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जब आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके अप्लाई करना है। दोस्तों देख सकते हो आपके सामने पेज ओपन होकर के आ गया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हो लॉगिन का ऑप्शन है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हो, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप नीचे देखेंगे यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, OTR का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। इसको आपको रीड कर लेना है, उसके बाद क्या है आपको इसको क्लोज कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने OTR का ऑप्शन आ गया है, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, OTR कंप्लीट कर लेना है। जब आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या है आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जा करके आपको अप्लाई करना है, कहां पर जा करके आपको OTR करना है। तो दोस्तों ये बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, परिवहन विभाग में वैकेंसी निकली है। जो पोस्ट है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है, मोटर यान निरीक्षक की पोस्ट है। दोस्तों अगर आप मोटर यान निरीक्षक की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।